हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम एक बराबर दो होता है इसको प्रूव करके दिखाने वाले हैं, वो भी मैथमेटिकली हम प्रूव कर देंगे कि एक बराबर दो होता है। हमारे सामने सवाल है प्रूव दैट 1 इज इक्वल टू 2। हालांकि अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बराबर दो ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। लेकिन आज हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे, आज ये चीज प्रूफ हो जाएगा। लेकिन यदि प्रूफ हो जाएगा तो पूरा मैथमेटिक्स जो है वो बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे बर्बाद? इसलिए होगा क्योंकि यदि एक बराबर दो हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास करते हैं। 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, उसको हम 2 रुपये भी मान सकते हैं। यदि एक बराबर दो हो जाए तो 1 रुपया सिक्का को हम 2 रुपये का सिक्का भी मान सकते हैं, क्योंकि एक बराबर दो है। या फिर 2 रुपये का सिक्का रहेगा उसको हम 1 रुपये का सिक्का मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बराबर दो है या फिर 2 बराबर 1 है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं इसको प्रूव करके। बहुत ही सिंपल है प्रूव करना, लेकिन यदि प्रूफ हो जाता है तो फिर कुछ उसमें त्रुटियां रहती है, और वो त्रुटि एकदम छोटा सा रहता है जिसके चलते ये चीज़ प्रूफ हो जाता है। और उस त्रुटि को भी हम लोग देखेंगे कि भाई क्या गलती किए हैं हम लोग प्रूव करने में। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम प्रूव करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू बी। सबसे पहले हम क्या माने? ए इज इक्वल टू बी। ओके, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ ए से गुना कर देंगे। देखिए कोई भी समीकरण है, आप दोनों तरफ अगर दोनों तरफ जोड़ते हैं तो चलेगा, घटाते हैं चलेगा, गुना करते हैं चलेगा, भाग करते हैं चलेगा, लेकिन दोनों तरफ करना पड़ेगा, वो भी समान संख्या से। तो ये समीकरण है, हम मान लिए कि a बराबर b है। अब ये समीकरण बन गया। अब समीकरण के दोनों तरफ हम a से गुना कर देंगे। अब a को a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब b के साथ a को गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा, है कि नहीं। दोनों तरफ a से गुना कर दिए हैं। ओके, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे। अब दोनों तरफ समीकरण के दोनों तरफ हम बी स्क्वायर को घटा देंगे। दोनों तरफ घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ने घटाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो काम दोनों तरफ होना चाहिए, ये आपको पता है। तो क्या करेंगे? अब दोनों तरफ बी स्क्वायर को घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। अब इधर भी घटाएंगे तो हो जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर। ओके, हो गया। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके जगह पर हम ए माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं। एक फार्मूला आपको याद होगा कि ए प्लस बी क्या? ए प्लस बी फिर ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर हम ये वाला टर्म यहाँ पर लिख दिए हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये चीज़ आप गुना कीजिएगा तो यही प्राप्त होगा आपको। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए ए बी है और यहाँ पर बी स्क्वायर है। अब ये दोनों में से बी कॉमन लेंगे। यदि बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? केवल ए बचेगा, है कि नहीं। बी कॉमन चला गया तो ए बचा, माइनस अब यहाँ से एक बी निकल गया तो यहाँ पर एक बी बचेगा। ओके, इतना तो आप कर लेंगे। अब देखिए इधर भी ए माइनस बी है, इधर भी ए माइनस बी है। ए माइनस बी और ए माइनस बी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अगर समान रहता है और गुना में है तो कट जाएगा, क्योंकि देखिए b के साथ ये वाला टर्म गुना में है। अब a माइनस बी ए प्लस बी के साथ गुना में है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए क्या होगा? a प्लस बी बराबर में हो गया b। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान के चल सकते हैं। अब समीकरण 1 से हम लोग क्या जानते हैं कि a बराबर में b है, यानी जहां पर b है वहां पर आप a रख सकते हैं, या फिर जहां पर a है वहां पर आप b रख सकते हैं, क्योंकि हम मान के चले हैं कि a के बराबर b है। तो देखिए यहाँ पर जो a आपको दिख रहा है उसके जगह पर हम आसानी से b लिख सकते हैं। तो b और यहाँ प्लस में पहले से b था, b लिख दिए, बराबर में b लिख दिए। इसको कहाँ से लिखे हैं? इक्वेशन 1 से, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। अब देखिए b प्लस बी कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर b हो जाएगा। क्लियर? अब ये दोनों तरफ b है। अब यहाँ देखिए इस b को आप 1 गुना b भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है कि नहीं। अब ये वाला b और ये वाला b कट जाएगा तो कितना बच गया? 2 बराबर 1, यानी 2 इज इक्वल टू 1, या तो फिर 1 इज इक्वल टू 2। प्रूफ हो गया। 1 इज इक्वल टू 2 प्रूफ हो गया। देखिए कहीं पर आपको गलती नहीं लग रहा होगा, एकदम एक्यूरेट है कि 1 बराबर 2 प्रूफ हो गया। कहीं पर गलती किए हैं? नहीं किए हैं। देखिए यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन हुआ है एकदम सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है।
लेकिन हमें लग रहा है, यदि आप प्रूव करते होंगे बहुत सारे क्वेश्चन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर पढ़े होंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रूव करना होता है, ज्योमेट्री पढ़े होंगे उसमें प्रूव करना होता है, तो लग रहा हो कैलकुलेशन तो एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ए बराबर बी माने हैं, दोनों तरफ ए से गुना किए हैं, फिर बी स्क्वायर को घटाए हैं, फिर इसको फार्मूला में कन्वर्ट किए हैं, फिर यहाँ से बी कॉमन लिए हैं, कट गया दोनों, बच गया, फिर ए बराबर में बी था तो बी के ए के जगह पर हम बी रख दिए, 2b आया, बराबर में बी आया। अब बी को हम 1 गुना बी आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को गुना बी से करेंगे तो बी ही आएगा, ठीक है। अब ये वाला बी और ये वाला बी फिर से कट गया तो 2 बराबर 1 आ गया, इसका मतलब 1 बराबर 2 हो गया। ये तो चीज प्रूफ हो गया है कि नहीं। लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। वो कहां पर है मिस्टेक, इसको हम आपको बताते हैं, जो कि छोटा सा है, लेकिन वो मिस्टेक यहां पर आ जाने के बाद पूरा मैथमेटिक्स को बदल देगा। अगर ऐसा होता तो पूरा मैथमेटिक्स ही बदल देता एकदम निश्चित रूप से, क्योंकि 1 बराबर 2 हो जाएगा। आपको लग रहा है क्या हो जाएगा? सो बहुत कुछ हो जाएगा। यानी जहां पर 2 आदमी है वहां पर आप 1 आदमी मान सकती हैं, क्योंकि 1 बराबर 2 होता है। जहां पर 1 आदमी है उसको 2 आदमी मान सकते हैं। ऐसा कंडीशन हो जाएगा। अगर इस तरह से होगा तो फिर 10 बराबर 15 भी प्रूव कर सकते हैं, 100 बराबर 200 भी प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारा कंडीशन यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि देखिए 1 बराबर 2 है, आप दोनों तरफ क्या कीजिए 10 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ 10 बराबर 20 हो जाएगा। 100 से गुना कीजिए तो 100 बराबर 200 हो जाएगा। बहुत सारा कंडीशन होगा। अगर दोनों तरफ 9 से गुना करते हैं तो 9 कम 9, 9 बराबर 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रूव तो बहुत सारा चीज़ हो जाएगा, तो पूरा मैथमेटिक्स बर्बाद। क्योंकि 2 संख्या बराबर कैसे हो सकता है, वो भी अलग अलग संख्या जो अपने आप में एक यूनिक हो, है कि नहीं। देखिए कहाँ पर गलती किए हैं आप, या फिर हम ही किए हैं, ठीक है। हम तो पहले से हमको पता है, लेकिन गलती कहाँ हुआ है इसको हम आपको बताते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में कभी भी डिवाइड में 0 नहीं होता है, हर में कभी भी 0 नहीं होता है। अगर यहाँ पर अंश में कुछ भी है, कोई भी संख्या चलेगा, लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता है तो वो चीज़ अनडिफाइन है, अनडिफाइन, ठीक है। यानी उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, वो चीज़ लिखा नहीं जा सकता है, इसका कोई मान नहीं होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर गलती हुआ है। ये जो यहाँ से जो आप कैलकुलेट करते आ रहे हैं बिल्कुल सही है। ए को दोनों तरफ गुना किए, बी स्क्वायर को घटाएं, समीकरण में ये सब काम कर सकते हैं, हम कर दिए। लेकिन यहाँ पर जो a माइनस बी और a माइनस बी को काटा गया है, यहीं पर गलती हुआ है। वो कैसे, देखिए कैसे गलती हुआ है, इसको हम बताते हैं आपको। ये माइनस बी कटा है, इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको। सबसे पहले हम देखिए a माइनस बी, फिर क्या है a प्लस बी है तो a प्लस बी लिखेंगे, और बराबर में क्या था b, फिर था a माइनस बी। अब a माइनस बी और a माइनस बी को काट दिए थे, अब कटता क्यों है ये पता हमें होना चाहिए। देखिए b के साथ a माइनस बी गुना में है, अब a माइनस बी को अगर हम इधर डिवाइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी, फिर हो जाएगा a प्लस बी। अब ये वाला a माइनस बी जो है वो डिवाइड में आ गया, a माइनस बी डिवाइड में आ गया, बराबर में क्या बच गया, b बच गया। a माइनस बी इधर डिवाइड में आया तभी ना ऊपर नीचे कटा। हालांकि हम लोग शॉर्टकट में काट देते हैं भाई, इधर भी a माइनस बी है, इधर भी a माइनस, काट दो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए डिवाइड में a माइनस बी आ रहा है। अब हम जान रहे हैं कि भाई a बराबर में b है, a बराबर में b है, तो देखिए a के जगह पर हम यहाँ b लिख सकते हैं। a माइनस बी सबसे पहले ऊपर का उतार लेते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी है। अब a के जगह पर हम आसानी से b रख सकते हैं, या तो फिर b के जगह पर हम a रख सकते हैं। चलिए a के जगह पर हम b रख दिए तो b माइनस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, या b। देखिए b माइनस बी, यहाँ तो ये वाला टर्म जो है 0 हो गया। अब ये वाला यदि 0 हो गया तो ये वाला टर्म तो अपरिभाषित हो गया। अब जब अपरिभाषित हुआ तो ये b के बराबर कैसे हो सकता है, ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। कुल मिलाकर ये है कि a माइनस बी यहाँ पर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अनडिफाइंड कंडीशन है यहाँ पर, अनडिफाइंड कंडीशन है, क्योंकि b माइनस बी हो जा रहा है या फिर a माइनस ए हो जा रहा है, हर में यानी डिनोमिनेटर में 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो वो b के बराबर कैसे होगा। तो यहाँ पर जो काटा जा रहा है यहीं पर आप गलती कर रहे हैं, जिसके चलते आगे भी गलती हो रहा है। यहाँ पर कटा है वो सही है, 2b आ गया, बराबर में 1 इंटू बी आया, एकदम सही है। इस b को आप इधर ले आइए, ऊपर में b है नीचे b है, कट जाएगा
2 बराबर 1 आ गया। यहाँ तो ठीक है, यहाँ काटे छाटे सब सही है, लेकिन यहाँ पर गलती किए तभी नहीं ये रिजल्ट आया है। इसका मतलब यहीं पर मेन मिस्टेक है। देखने में तो लगता है छोटा सा, लेकिन ये मिस्टेक अगर मैथमेटिक्स में देखा ना जाए तो फिर नहीं बताएं आपको, ब्लंडर हो जाएगा। ब्लंडर मतलब बहुत बड़ा गलती हो जाएगा, बहुत बड़ा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि 1 बराबर 2 प्रूफ तो किया जा सकता है, लेकिन बाय मिस्टेक, एक छोटी सी गलती के सहारे हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रूफ कभी नहीं हो सकता है। ये तो हम आपको पहले बता दिए, ये प्रूफ हो ही नहीं सकता है। 1 बराबर 1 हो सकता है, 2 बराबर 2 हो सकता है, 10 बराबर 10 हो सकता है, लेकिन 1 बराबर 2 कैसे होगा? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद जरूर पड़ा होगा। अगर पसंद पड़ा होगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। और चैनल सब्सक्राइब करने से केवल काम नहीं चलेगा, उसके लिए क्या करना है, बेल आइकन को कर देना है प्रेस, और ऑल को करना है सेलेक्ट। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।